योर AI गर्लफ्रेंड इज फाइनली हियर। एक बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग सी न्यूज निकल कर आती है यहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम से, टेक्नोलॉजी से एंड AI से कि भाई साहब मार्केट में AI गर्लफ्रेंड आ चुकी है। सो दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली डू नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड एंड एक्चुअली वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड कि भाई साहब टेक्नोलॉजी ने ना इतना ज्यादा एडवांसमेंट कर दिया है इस टाइम पर। अब जब हर चीज AI पर हो ही रही है, AI बेस्ड हो ही रही है, हर चीज कंप्यूटर बेस्ड हो ही रही है, सो व्हाई नॉट रिलेशनशिप्स एंड व्हाई नॉट अ गर्लफ्रेंड। तो भाई साहब मार्केट में आ जाती है एक AI गर्लफ्रेंड जिसका नाम है कैरन AI। जी हां, तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ये जो AI गर्लफ्रेंड है ये बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर, एक स्नैपचैट इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है कैरन मार्जरी, उन्होंने डेवलप करा है। स्नैपचैट इन्फ्लुएंसर कैरन हैज बेसिकली क्लोज टू 1.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन स्नैपचैट। अब इन्होंने ये सोचा कि इनके पास एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है, राइट। इन्फ्लुएंसर्स का होता ही मुद्दा ये है कि वो अपनी कम्युनिटी के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं। तो इन्होंने ये सोचा, कैरन ने ये सोचा कि इनकी स्नैपचैट पर एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो हाउ कैन शी यूटिलाइज दिस पावर, हाउ कैन शी यूटिलाइज दिस कम्युनिटी टू जनरेट बिजनेस, टू जनरेट रेवेन्यू। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक चैट बॉट, आप जिसके थ्रू चैट कर सकते हैं, एक ऐसा चैट बॉट डिवाइस करा जिसका नाम रखा गया कैरन AI। होगा कुल मिलाकर ये कि आप लोग बेसिकली एक वेबसाइट पर, एक ऐप पर चैट करेंगे और वो जो सामने होगा वो बेसिकली आपकी गर्लफ्रेंड होगी जिसका नाम होगा कैरन। वो वैसे तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, इट विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर, बट आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जैसे यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू अ रियल पर्सन, यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू अ गर्लफ्रेंड। सो बेसिकली यू कैन शेयर योर एंटायर न्यूज, एंटायर अपडेट्स, दिन में क्या हुआ, क्या हॉबीज हैं, क्या क्या आपको पसंद है, क्या ना पसंद है, वगैरह वगैरह, जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में बातें होती हैं वो सब आप एक AI के थ्रू कर सकते हैं। और जो आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, जो आपको बदले में रिप्लाईज मिलेंगे, वो भी उसी टाइप के मिलेंगे जैसे आपको एक एक्चुअल गर्लफ्रेंड रिप्लाई करती। बहुत ही सारा इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी निकल कर आई है मार्केट में। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है, कैरन ने ये जो कैरन AI डेवलप करा है, जो इन्फ्लुएंसर, स्नैपचैट इन्फ्लुएंसर है कैरन मार्जरी, जब इन्होंने ये AI डेवलप करा, इन्होंने बेसिकली उसका रेवेन्यू मॉडल कुछ ऐसा सेट किया कि जब आप उस पूरे सिस्टम को यूज कर रहे होंगे तो आपको पर मिनट के हिसाब से पे करना पड़ेगा एंड द चार्ज इज $1 पर मिनट। जी हां, तो जितना टाइम आप बात करेंगे उतना उसका चार्ज बढ़ता जाएगा और आपको पर $1 पर मिनट के हिसाब से उसको पे करना है। अब भाई साहब मुद्दे की बात यह है, आप सोच के देखो कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो चुका है और कभी कभी लगता है यार मार्केट में देखकर कि यार ये क्या है, ये अजीब सी टेक्नोलॉजी कहां चलेगी। द थिंग इज, अब यू विल बी शॉक्ड टू हियर द नंबर्स, राइट। इस टेक्नोलॉजी को एक हफ्ता हुआ और एक हफ्ते के अंदर कैरन ने अपने कैरन AI से, इस चैट बॉट से, सिर्फ एक चैट करने का टूल बनाया गया है आपको, ताकि एक वो गर्लफ्रेंड वाली वाइब दिला सके। सामने वाली ने भाई साहब $71,000 इन अ वीक का रेवेन्यू जनरेट किया है। एज पर द रिपोर्ट्स, एज पर कैरन ने बेसिकली इस पूरे चैटबॉट को बनाने में करीब 2000 घंटे लगाए थे। और भाई साहब उनका एक पहले से प्रेडिक्शन था कि मार्केट, जिस तरीके का मार्केट इस टाइम पे इवॉल्व हो चुका है, जो ये जेनजी वाली जनरेशन है ना, हमारी जो टेक्नोलॉजी जनरेशन है, हमारा जो यूथ क्राउड है, मार्केट में सोशल मीडिया से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, पीपल आर सो डेस्परेट फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर एवरीथिंग, राइट। दे वांट इट सो क्विक। भाई साहब ह्यूमन कनेक्शंस नहीं बनाने, टाइम वेस्ट नहीं करना, कौन डालेगा एफर्ट्स, पीपल वांट, मतलब टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा यूज करना है और इस तरीके से यूज करना है कि भाई ह्यूमन एफर्ट्स ना डालना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े, मुझे तो जो चाहिए आज चाहिए। तो इनको ना, कैरन को ये चीज पता थी कि मार्केट की ना प्रॉब्लम ये है, मार्केट का गैप ये है, एंड मेन आर सो डेस्परेट दैट दे विल एक्चुअली यूज दिस मॉडल। एंड गेस व्हाट, ये जो एक हफ्ते में $71,000 का रेवेन्यू करा ना, दिस रेवेन्यू एक्चुअली केम फ्रॉम मेन। मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल वर एक्चुअली मेन हु पेड फॉर द सर्विस, $1 एक मिनट का, जिससे कि कैरन और कैरन की कंपनी ने $71,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। पहला नंबर। अब इससे भी और बड़ी बात यह है भाई साहब कि इनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से शी इज सेइंग कि जितनी बड़ी इनकी कम्युनिटी है, राइट, शी हैज अ कम्युनिटी ऑफ 1.8 मिलियन पीपल, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि करीब करीब भाई साहब 20 से 25 हजार पीपल इनके ऑलरेडी वेट लिस्ट में आ चुके हैं। शी इज एक्सपेक्टिंग दैट दिस कैरन AI, ये जो वर्चुअल गर्लफ्रेंड है ना, जो AI गर्लफ्रेंड है, दिस गर्लफ्रेंड इज बेसिकली, दिस चैट बॉट इज बेसिकली गोइंग टू जनरेट
$5 मिलियन इन रेवेन्यू इन अ मंथ, क्योंकि मार्केट में ना डिमांड पक्की हो चुकी, जिसको हम कहते हैं ना प्रोडक्ट मार्केट फिट, वो इनको दिख गया कि भाई साहब मार्केट में फिट तो बड़ा तगड़ा वाला है ना। तो ये जो इस टाइप के जो मॉडल्स हैं ना, ये मॉडल्स अभी तक हमने और उसमें देखे थे, इंडस्ट्रीज में देखे थे। वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्यूशंस दैट केम इन द रीसेंट डेज वाज चैट जीपीटी। भाई साहब कुछ भी कर लो, कोई भी कमांड दे दो, सामने वाला आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, वो भी एक चैट बॉट ही था, राइट। लेकिन ये जो चैट बॉट है, ये बहुत इनोवेटिव तरीके से बनाया गया। प्रॉब्लम जिसने जो इसने एनकाउंटर करी, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम काइंड ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न वर्ल्ड, द यूथ वर्ल्ड, राइट। तो भाई साहब अब मुद्दे की बात यह है कि इनकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से करीब 20,000 लोग इनकी वेट लिस्ट में ऑलरेडी हैं, जिनसे करीब $5 मिलियन, $5 मिलियन, माय गॉड, हु इज पेइंग फॉर दैट। $5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, वो भी एक महीने का, पर मंथ का, और ये फिर उसके बाद ग्रोथ करने वाली है। मुद्दे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली वांट टू एक्सपीरियंस द गर्लफ्रेंड वाला पार्ट, कि भाई साहब क्या होता है, कैसे होता है, एंड पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग लुकिंग फॉर द शॉर्टकट पार्ट, कि भाई साहब टाइम वेस्ट ना करना पड़े, डेट्स पे लेके ना जाना पड़े, पैसा खर्च ना करना पड़े, एफर्ट्स ना डालने पड़े, एक ह्यूमन रिलेशनशिप ना बनानी पड़े, सबका सब एकदम से हो जाए, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज होने वाली है मार्केट में। कैरिन एआई का कुल मिलाकर अब जो आने वाले टाइम में बन रहा है हिसाब किताब, वो ऐसा बन रहा है। अभी तक एक रिपोर्ट आई, इनकी कैरिन एआई की रिपोर्ट आई, कैरिन की ही रिपोर्ट आई, शी सेड कि भाई साहब अभी तक जो हमने डेटा देखा और जो हमने चैट्स पढ़ी कि इस एआई से लोगों ने क्या चैट करी, लड़कों ने क्या चैट करी, उनको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंसाइट निकल कर आई। उन्होंने ये बोला कि भाई साहब ये वैसे तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज गुड, ऑल इज एज पर द प्लान, प्लान के हिसाब से जो प्लान था वही हुआ, लेकिन इसमें एक गड़बड़ और हुई। गड़बड़ ये हुई, मेन एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सम वियर्ड स्टफ, वो आपको पता था कि आने वाला है एट द एंड। मेन एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग एंगेज्ड इन सम सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कन्वर्सेशंस विद एन एआई, मतलब सामने वाला इंसान भी नहीं है भाई साहब, एआई है, कंप्यूटर है, एंड एक्चुअली मेन स्टार्टेड एंगेजिंग विद दैट कंप्यूटर, विद दैट एआई इन अ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट काइंड ऑफ वे, जो कि एस्टिमेटेड नहीं था, जो कि प्रेडिक्टेड नहीं था। अब कैरिन कह रही है कि भाई साहब इस पर और वर्क करा जा रहा है, इसके एल्गोरिदम्स पे, कोड्स पे और वर्क करा जा रहा है, इसके जो पूरा चैट बॉट बनाया गया है इस पे और वर्क करा जा रहा है, ताकि ये चीज आने वाले टाइम में ना हो और इसका जो एक कोर मुद्दा है, नॉर्मल मुद्दा है, ये उसके लिए यूज हो, ये एक अलग तरह का इंडस्ट्री, अलग तरीके की डोमेन में, नेगेटिव डोमेन में ना चली जाए। अब इनका कुल मिला के मुद्दा है कि ऑलरेडी 20,000 लोग वेटलिस्ट में हैं, $5 मिलियन का शीज पर मंथ का शी इज लुकिंग टू टारगेट। अब भाई साहब मार्केट ग्रोइंग मार्केट है, हमें पता है कि अभी ये जो इस टाइप की इंडस्ट्री में जो और प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इन द रीसेंट टाइम्स, जो काइंड ऑफ एक सिमिलर इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, दैट इज OnlyFans। आपने सुना होगा इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, राइट। पीपल पे सब्सक्रिप्शंस टू वॉच आउट मॉडल्स एंड एवरीथिंग। तो भाई साहब ये उस इंडस्ट्री को टारगेट करने वाली है, इनका कुछ ऐसा ही प्रेडिक्शन है कि ये जो चैट बॉट है, और इसमें बहुत बड़ी बात ये है यार कि सारा का सारा, मतलब आप बात समझो ना, जब सारा एल्गोरिदम है, जब सारा कंप्यूटर बेस्ड, इट्स ऑल कोडेड, तो इसमें खर्चा तो कुछ है ही नहीं इतना ज्यादा, मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आने वाली है। तो ये कुल मिलाकर अगर सक्सेसफुल होता है, दैट देन इट इज गोइंग टू टर्न आउट एज अ बिग बिजनेस, बिग प्रॉफिटेबल कंपनी। और एक चीज रिपोर्ट और निकल कर आई मार्केट से कि कैरिन एआई के देखा देखी में अब बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग टेक जायंट्स आर आल्सो प्लानिंग टू गेट समथिंग लाइक दिस इन द मार्केट, कि भाई साहब एक वर्चुअल सा चैटबॉट बना लेते हैं ताकि लोग उससे अपनी परेशानियां शेयर कर सकें, दिन शेयर कर सकें, हॉबीज शेयर कर सकें, और वो आपको सामने वाला एक्चुअल फ्रेंड, एक्चुअल गर्लफ्रेंड, एक्चुअल बॉयफ्रेंड की तरह ही रिप्लाई करेगा। वियर्ड टेक्नोलॉजी, पता ही नहीं भाई साहब हम टेक्नोलॉजी में किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अच्छी बात है, बेकार बात है। What is your opinion on this entire case? क्या कैरिन एआई की एक्चुअली कोई वैल्यू है मार्केट में? आपको लगता है कि आप सब्सक्राइब करोगे? डू यू थिंक, बी ऑनेस्ट, ओके, क्या आपको लगता है कि कैरिन एआई की मार्केट में कोई एक्चुअल वर्थ है? देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर इट, राइट? डू यू थिंक दैट यू विल बी वन ऑफ द कस्टमर्स जो एक्चुअली इस सर्विस के लिए, ऐसी सिमिलर सर्विस के लिए आप पे करना चाहोगे कि कल को आपको कोई बोल दे कि भाई साहब एक वर्चुअल फ्रेंड, एक एआई फ्रेंड लाने वाला हूं मैं, तो आप उस फ्रेंड से कुछ भी शेयर कर सकते हो? डू यू थिंक दैट यू विल पे फॉर सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? सेकंड थिंग जो मुझे पूछना है, डू यू थिंक दैट ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है एंड जिस तरीके से एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन सही है? मतलब यार वो समझ में आता है कि एआई इज हेल्पिंग अस बीइंग मोर प्रोडक्टिव, ईमेल्स लिखने में हेल्प कर रहा है, रिप्लाईज लिखने में हेल्प कर रहा है, वो सारी बातें समझ में आती है, वो एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज फॉर अस, दैट इज व्हाई वन ऑफ द रीजंस कि चैट जीपीटी इतना सक्सेसफुल हुआ। लेकिन यार ये जो है, ये जो सेगमेंट है, ये जो कैरिन एआई का सेगमेंट है, डू यू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू वर्क इन द मार्केट एंड इज दिस द
द राइट टेक्नोलॉजी, इज दिस द राइट डायमेंशन जिसमें हम जा रहे हैं आगे? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर केस? प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो. बाकी अगर आपको Karen AI टेस्ट करना है, यूज करना है, आई विल अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.